हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ टेंस। यानी टेंस का पैसिव वॉइस में कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। यानी हिंदी में ही लिखा गया है, पैसिव वॉइस का वाक्य है ये, इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस आपका है, मुझे एक किताब दी जाएगी। मुझे एक किताब दी जाएगी। तो आपको देखने से मालूम चलता हो कि ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे एक किताब दी जाएगी, यानी सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट वो होता है। टेंस में क्या होता है कि टेंस में सब्जेक्ट किसी काम को करता है, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट कोई काम को नहीं करता है, उसके बारे में केवल बताया गया होता है, या मतलब उसको कोई दूसरा, मतलब उसको कर्ता को छिपा दिया गया होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, इसमें लगेगा आई विल बी गिवन अ बुक, क्योंकि पता है आप लोगों को कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और ये जो विल का प्रयोग होता है, विल या सेल, लेकिन अब सेल का प्रयोग मॉडल सेंटेंस में किया जाने लगा है, तो इसलिए आप सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई विल बी गिवन अ बुक। दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम्हें डांटा जाता है। तुम्हें डांटा जाता है, यानी कि देखिए, तुम्हें डांटा, अब कौन डांट रहा है पता नहीं है, तो यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे लिखा जाएगा यू। ठीक है, यू। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम को नहीं करता है। देखिए, यहाँ पे तुम्हें डांटा जाता है, ये रहता कि तुम डांटते हो, तब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह लगता, लेकिन है तुम्हें डांटा जाता है, यानी कौन डांट रहा है ये पता नहीं हमको है। तो यू आर स्कोल्डेड, यू आर स्कोल्डेड। यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे यू आपका है सेकेंड, ये मतलब है ये आपका सेकेंड पर्सन, तो आपका ये हो जाएगा यू आर स्कोल्डेड। आगे देखते हैं थर्ड, हमें पीटा जा रहा था। हमें पीटा जा रहा था रही थी, किस में आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था रही थी। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाता है, बिंग जुड़ जाता है, बिंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो देखने से तो मालूम चल रहा है कि हमें पीटा जा रहा था। यदि जिसको नहीं पता है पैसिव वॉइस के बारे में तो इसको गलती बनाएगा, जिसको पता है वो बढ़िया से बनाएगा। तो हमें पीटा जा रहा था, तो वी वर बिंग बीटन। तो इस प्रकार से ये बनेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है इसमें कि इस पुरस्कार के लिए केवल एक आदमी चुना जाता है। क्योंकि इसमें जितना वीडियो लिया गया है, क्वेश्चन लिया गया है इस वीडियो में, 10 क्वेश्चन जो लिया गया है सब पैसिव वॉइस का ही टेंस है। ठीक है, पैसिव वॉइस का है, भले ही आपको हिंदी में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पैसिव वॉइस का भाव इसमें है। तो इस पुरस्कार के लिए केवल एक आदमी को चुना जाता है। ठीक ना, एक आदमी चुना जाता है। तो अब कौन चुन रहा है ये पता नहीं है, सब्जेक्ट को गायब कर देता है, लेकिन हम लोग इसको जो बनाते हैं प्रोफार्मा में पैसिव वॉइस के, तो उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की तरफ से हम लोग रखते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग ओनली वन पर्सन, यानी कि केवल एक आदमी, ओनली वन पर्सन, ये सब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे हम लोग। उसके बाद इज लगाएंगे कि एम लगाएंगे, ताती है ना, तो इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर पैसिव वॉइस का सेंस में लगता है। तो ये सिंगुलर आपका है, ओनली वन पर्सन, इज लगेगा। और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, चुना जाता है, चूजेन, सेलेक्टेड भी लगा सकते हैं आप लोग, चूजेन। अब क्या चुना जाता है, इस पुरस्कार के लिए, इस पुरस्कार के लिए, तो फॉर दिस प्राइज, फॉर दिस प्राइज या अवार्ड भी लगा सकते हैं। तो देखिए, पहले तो कोई भी हम लोगों को लगाने के लिए एक मीनिंग तो बढ़िया से याद होना चाहिए, उसके बाद एक मीनिंग का कई अर्थ होता है हिंदी का, तो आप लोग कोई भी फिट कर सकते हैं उसमें। तो चलिए 5 नंबर देखते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है। मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है, अब कौन बताया है पता नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है, मेन जो टेंस का होता है, टेंस का रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में वो चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए मालूम चलता है कि टेंस आपका है गया है, चुका है, चुकी है, किस में आता है, पास्ट पर, ये सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसमें केवल बीन जुड़ जाता है, हैज है तो रहता ही है, और बीन ऐड कर देते हैं। तो आई हैव बीन, बताना का होता है टोल्ड, टेल मतलब बताना, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। अब तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, अबाउट यू। 6 नंबर, क्या उसे भेजा गया,
क्या उसे भेजा गया। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब बनाते हैं तो डिड का प्रयोग होता है, लेकिन ये क्या है, पैसिव वॉइस। कैसे पहचानेंगे, क्या उसे भेजा गया, यानी कि उसे भेजने का काम कोई और किया है, वो इसमें दिया नहीं है, तो इससे मालूम चलता है कि ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो इसको बनाएंगे हम लोग, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें वाज वर जुड़ जाता है, मतलब कि उसके अनुसार बनता है। अगर सिंगुलर रहेगा तो वाज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो वर लगाएंगे। तो वाज ही सेंट, ये थर्ड फॉर्म है सेंट भेजना का। आगे देखिए 7 नंबर, भारत को शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता है। मतलब भारत को शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता है। अब ये नहीं दिया कि इसमें कौन जानता है, जाना जाता है सामूहिक रूप से। तो इसमें सब्जेक्ट के तौर पे क्या लिखेंगे, इंडिया, भारत। किसको जाना जाता है, भारत को। तो भारत इज़, भारत आपका अगर एक देखेंगे तो उसको एक वचन के रूप में देखेंगे, सिंगुलर। तो इंडिया इज़ नोन, नोन मतलब है जानना, नो मतलब जानना होता है, जानना, और नोन जब लगाएंगे थर्ड फॉर्म तो ये नोन यानी कि जाना जाता है। तो इंडिया इज़ नोन कैसे जाना जाता है, एज अ पीसफुल नेशन, यानी कि एज मतलब होता है के रूप में, के तौर पर। पीसफुल मतलब शांति होता है, और नेशन मतलब देश होता है। ठीक है, तो यानी कि इंडिया यानी भारत को शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भाव दिख रहा है यहाँ पे ताती थे, तो हम लोग इज एम आर लगा बनाते हैं इसको। उसके बाद 8 नंबर देखिए क्वेश्चन। 8 नंबर है, उनके साथ वहाँ बुरा बर्ताव किया गया। आया गया, उठा बैठा सोया, किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, उनके साथ वहाँ बुरा बर्ताव किया गया, मतलब कोई बर्ताव किया, इसमें सब्जेक्ट को नहीं दिखा रहा है कि वो बर्ताव कर रहा है, गलत कर रहा है। जैसे ये दिया रहा था उसमें कि उनके साथ रमेश ने बुरा बर्ताव किया, यानी रमेश बुरा बर्ताव काम करने का किया, तो उसमें टेंस के अनुसार हम लोग लगाते हैं। लेकिन उनके साथ वहाँ बुरा बर्ताव किया गया, अब कौन किया पता नहीं है। तो देखिए उनके साथ वहाँ, तो किसके साथ, वे, उन लोगों के साथ, तो दे हो जाएगा आपका, दे मतलब उनके या वे लोग। अब ये उसका जब बनाएंगे पास्ट का हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो वाज वर्स लगाते हैं। तो दे हमारा प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो ये वर लगाएंगे। अब देखिए बुरा बर्ताव का होता है ट्रीटेड बैडली, ट्रीटेड ये थर्ड फॉर्म है आपका, ट्रीटेड बैडली मतलब बुरा बर्ताव किया, तो ये आपका थर्ड फॉर्म। अब वहाँ का होगा देयर, उनके साथ, तो विथ लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी आपका सेंस सही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बैडली भी देयर कर सकते हैं या केवल देयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर देखते हैं। तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया जा रहा है, तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया जा रहा है। अब कौन बना रहा है ये भी पता नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में जितना मतलब इस वीडियो में लिया है क्वेश्चन सब पैसिव वॉइस का ही है। तो देखिए स्पेशल खाना, अ स्पेशल फूड, स्पेशल फूड मतलब एक तौर पे देखा जाएगा तो उसको सिंगुलर के रूप में देखा जाएगा, एक स्पेशल फूड। ठीक है, तो रहा है, रही है, किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो रहेगा, इसमें जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो केवल बिंग जुड़ जाता है। तो अ स्पेशल फूड इज़ बिंग, अब वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहता है। प्रिपेयर्ड मतलब कि स्पेशल खाना बनाया जा रहा है, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, देखिए, उसे एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था, उसे एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था। तो जाना जाता था, तो ये किस में आपका है, पास्ट में है, ये पास्ट में है। उसे एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता था, तो ही वाज, अब था थी तो किस में बनता है आपका, वाज में बनता है। तो ही वाज नोन एज अ ग्रेट वॉरियर, ही वाज नोन एज अ ग्रेट वॉरियर। ठीक है।